नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। जैसलमेर में कुरजा पक्षियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसलमेर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लगातार पक्षियों की मौत हो रही है और अब तक का आंकड़ा 29 तक पहुंच चुका है। शुक्रवार सुबह को कुरजा अचानक से खेत में गिर गई और थोड़ी देर में ही 1 दर्जन से अधिक पक्षियों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मोहनगढ़ में मिले कुरजा के शव में से 2 शव को भोपाल भेजा गया, जिससे पता चल पाया कि मोहनगढ़ में मिले कुरजा के मौत का आंकड़ा बर्ड फ्लू है या नहीं। जैसलमेर में बढ़ते बर्ड फ्लू को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बर्ड फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसलमेर के देगराओरन और मोहनगढ़ में कई पक्षियों के शव मिले हैं जिनका निस्तारण किया जा सका है। वहीं मोहनगढ़ के बाकलसर के खेत में मिले कुरजा के शवों में से 2 शवों को जो है वो सैंपलिंग के लिए भोपालगढ़ भेजा गया है। क्या वहाँ जो पक्षी मरे उनकी भी कारण बर्ड फ्लू था या नहीं, इसकी जानकारी के लिए 2 सैंपल भेजे गए। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि इनकी भी मौत का कारण बर्ड फ्लू ही होगा। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, इस वक्त मैं जैसलमेर के जोशीड़ा तालाब पर हूँ। लगातार पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है और चारों तरफ अलग अलग प्रवासी पक्षी देखने को मिल रहे हैं। इस बार वाटर बॉडीज की क्वांटिटी बढ़ गई है। इस बार ज़्यादा बारिश के कारण छोटे छोटे वाटर पॉइंट्स बन चुके हैं, वाटर बॉडीज बन गई है जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। खासकर कुरंजा की बात करें तो ये वो प्रवासी पक्षी है जो 5,000 से अधिक की तादाद में इन दिनों जैसलमेर में मौजूद है और कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो है इसको लेकर बना हुआ है। पक्षियों से पक्षियों में फैलाव को रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मनुष्यों में ना फैले इसके लिए लगातार जो है वो प्रयास हो रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से जो है वो लगातार पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये ना फैले इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। अगर ये ह्यूमन बींग्स में फैलता है तो इसे रोकना कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। अगर बात करें भारत में ह्यूमन बींग्स में बर्ड फ्लू के केसेस की, तो अब तक केवल 2 केसेस सामने आए, जिनमें से एक हाल ही मई 2024 में पश्चिम बंगाल में आया था। लेकिन 1997 में लगभग 28 साल पहले ये केसेस बहुत बड़ी तादाद में हांगकांग में पहली बार सामने आए थे, जहां डेथ रेट 7% की थी और दुनिया भर में उस वक्त जो डेथ रेट थी वो 50% थी। इसको देखते हुए लगातार जो है वो प्रशासन अलर्ट मोड में है। पशुपालन विभाग, वन विभाग, रेवेन्यू और पंचायत लेवल के जो अधिकारी है वो तमाम लोग मिलकर एक संयुक्त क्यूआरटी का गठन कर चुके हैं। कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है कि अगर किसी पक्षी की मौत होती है तो उसकी सूचना जो है उन तक पहुंचाई जा सके। लेकिन अगर ये ह्यूमंस में फैलता है तो ये सबसे खतरनाक वायरस में से एक साबित होगा और इसको लेकर अभी से जो वाटर बॉडीज पर शव जहाँ जहाँ मिल रहे हैं उन जगहों को इन्फेक्टेड घोषित किया जा रहा है। लोगों को वहां जाने से मनाही की जा रही है। अब देखिए सामने ये मन मोह लेने वाले जो पक्षी है इन पर अब खतरा मंडरा रहा है। न जाने कब जो है वो ये बर्ड फ्लू की चपेट में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि वन्यजीव प्रेमी जो है, पक्षी प्रेमी हैं, वो लोग लगातार प्रशासन के साथ मिलकर वाटर बॉडीज पर सर्वे कर रहे हैं और अगर कहीं ऐसे पक्षी मृत मिलते हैं तो उसकी सूचना जो है वो भी प्रशासन तक पहुंचाई जा रही है। जैसलमेर के आरंग क्षेत्र और मोहनगढ़ में मिले मृत पक्षियों को लेकर अब दोनों ही जगह को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया गया है। इस जगह पर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इस क्षेत्र के तालाबों का पानी भी उपयोग के लिए मना कर दिया गया है। आखिर बर्ड फ्लू कैसे फैल रहा है और ये पक्षियों के साथ साथ दूसरे जीवों और इंसानों के लिए कितना खतरनाक है, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने पक्षी प्रेमी प्रोफेसर श्याम सुंदर मीणा से खास बातचीत की। जैसलमेर में बर्ड फ्लू का कहर लगातार जारी है। अब तक 29 पक्षियों की मौत रिकॉर्डेड है और अनरिकॉर्डेड मौतों का कोई आंकड़ा अब तक सामने नहीं है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से कुरजा में बर्ड फ्लू फैला है तो और ज्यादा मौतें हो सकती है। पक्षी में पक्षी तक फैलने तक तो ठीक है, लेकिन ये इंसानों में ना फैले इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 29 में से 27 कुरजा है तो वहीं 2 अन्य पक्षी है। वहीं अब देगरा के बाद एक और स्पॉट चयनित हुआ है, मोहनगढ़ का बाकलसर का एक खेत, जहां उड़ती हुई कुरंजा आकर अचानक गिर गई और उनमें से 13 कुरंजाओं में जो है वो बर्ड फ्लू माना जा रहा था। 11 का निस्तारण हुआ है। वहीं 2 जो कुरंजा थी उनको सैंपल के लिए भोपाल भेजा गया। मेरे साथ पक्षी प्रेमी और प्रोफेसर श्याम सुंदर जी है। सर, क्या कुछ पूरा मसला है, लगातार बर्ड फ्लू फैल रहा है? देखिए, पहले जो सैंपल भेजे गए थे उसमें जो फ्लू का पॉजिटिव आया है कुर्जोहाम में,
तो अभी इन दिनों में जो माइग्रेशन के दौरान ये पक्षी आए हुए हैं, बहुतायत में आए हैं, लाखों की संख्या में हैं और विभिन्न प्रकार के जो वाटर स्पॉट्स हैं उन पर ये एकत्रित होते हैं पानी के लिए, खाने के लिए खेतों में भी जाते हैं। तो जिला प्रशासन है वो मुस्तैद है, वन विभाग की टीमें हैं वो भी मुस्तैद है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर हम सबकी पहुंच वहां हो नहीं सकती। तो आपस में पक्षियों से पक्षियों में फैलना, दूसरा पक्षी की मौत के बाद अगर कोई मैमल उसे खा रहा है, क्योंकि जितने भी पक्षी मर रहे हैं उनको डेफिनेटली कोई न कोई उसको डिकम्पोज होने से पहले खाने की संभावना रहती है। तो वो पक्षियों से दूसरे जो प्राणी है, खासतौर पे मैमल्स में ना जाए और मैमल से ह्यूमन में ना आए, उसको बचाव के लिए उपाय किए जा रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से आज से 28 साल पहले हांगकांग में मानवीय लोगों में ये केस सामने आया तो उस टाइम डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा 60% थी और दुनिया में 50% थी। तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है अगर ये मनुष्यों में जो है फैलता है? देखिए, वायरस ये ह्यूमन बॉडी के लिए नया होता है और बॉडी में हमेशा उस हिसाब से इम्यूनिटी डेवलप होती है जिससे वो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका होता है। अभी एवियन जो फ्लू है उसका इंट्रोडक्शन हमारी बॉडी में है नहीं, तो उससे संबंधित इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन इतनी ज्यादा संभावना अभी नहीं है क्योंकि वो जो केस था उसको अब लगभग 40 से 50 साल हो गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे के लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होती है। कोविड के बाद डेफिनेटली बहुत सारे वायरस बॉडी में गए हैं, उससे भी हर्ड इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हुआ है। तो बहुत ज्यादा इस तरह का खतरा तो नहीं है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि इसको ह्यूमन तक आने से रोका जाए, क्योंकि वो एक बार जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पशुपालन विभाग द्वारा प्रोटोकॉल के साथ शवों को दफनाने के साथ ही 2 कुर्जा के शवों को सैंपल के लिए भोपाल स्थित निषाद लैब भेजा गया है। आपको बता दें कि जैसलमेर में 11 जनवरी से कुर्जा की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 27 कुर्जा के साथ 1 कोयल और 1 यूरेशियन वल्चर की भी मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला संक्रमण है। ये आमतौर पर पक्षियों और जानवरों में फैलता है। कई बार ये संक्रमण जानवरों के जरिए इंसानों में भी फैल सकता है। बर्ड फ्लू के कई वेरिएंट काफी घातक होते हैं। हालांकि H9N2 के मामले में बहुत गंभीर समस्याएं देखने को नहीं मिली हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर उमेश से खास बातचीत की। जैसलमेर में बर्ड फ्लू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 27 कुरंजा और 2 अन्य पक्षियों की मौत हो चुकी है और मोहनगढ़ के बाकलसर में मिले शवों को भोपाल लेबोरेटरी भेजा गया है, जहां पर उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि होगी या नहीं, ये भी एक सवाल है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि कुरंजा में जिस तरह से बर्ड फ्लू फैला है तो उनकी मौत का वो कारण हो सकता है। मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर उमेश जी है जो पशुपालन विभाग की ओर से लगातार सर बर्ड फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं। कल जो सूचना प्राप्त हुई बाकलसर की, उसके पश्चात जो अपने आरआर की टीम है, वन विभाग की टीम है, वहाँ मौके पर पहुंच गई घटनास्थल पर और सबसे पहले प्रोहिबिट किया उस एरिया में कि जहाँ मृत पक्षी है वहाँ पर किसी की आवाजाही ना हो। उसके बाद जोधपुर से अपने डॉक्टर विठलेश जी व्यास आए थे जो RDDL लैब के इंचार्ज है। उनके मार्गदर्शन में पूरी टीम ने जो मृत पक्षी थे PP किट पहन करके प्रोटोकॉल की पालना करते हुए उनको उठाया। उसमें से सिर्फ जो 2 पक्षी थे उनका अपन ने टेस्टिंग के लिए भोपाल लैब भेज दिया है। क्यों अभी तो अपन ये नहीं कह सकते कि पक्षियों की मृत्यु किन की वजह से हुआ है, कॉज ऑफ डेथ क्या है अभी तक हमें पता नहीं है। तो 2 पक्षी अपन भेज दिए। बाकी के जो 11 पक्षी थे उनका नियमानुसार जो है अपन ने डिस्पोजल कर दिया और वन विभाग के अधिकारी भी थे उनको भी अपने आगाह कर दिया कि आसपास में कोई भी मृत्यु पशुओं की सूचना मिलती है अप्रत्याशित या ज्यादा संख्या में तो वहां पर जाके उसका निस्तारण इसी तरह से वैज्ञानिक पद्धति से करना है। जिस तरह से लगातार कुरंजा की मौत हो रही है, क्या लगता है किस तरह माइग्रेटेड बर्ड्स में और ज्यादा फैल सकता है और किस तरह से रोका जाएगा? जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स में यहाँ पर ये दिक्कत या इस बर्ड फ्लू की सृष्टि हुई है। माइग्रेटरी बर्ड्स की इम्यूनिटी कई बार डाउन हो जाती है, समय पे दाना नहीं मिल पाता है, पानी के पीने के लक्ष्य पर ही इस तालाब से उस तालाब में जाते हैं। तो जब मृत पक्षी को अपन ने उठा लिया और उसका प्रॉपर डिस्पोजल कर दिया, उसके बाद में जिस जगह से मृत पक्षी उठा रहे उसको अपन डिसइंफेक्टेंट कर रहे, तो दूसरे पक्षियों में जाने की बिल्कुल संभावना है नहीं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगर इस मृत पक्षी को कोई और एनिमल खा लेता है तो उसकी वजह से ह्यूमन में जा सकता है, तो किस तरह से निस्तारण पर जो है वो ज्यादा फोकस किया जा रहा है? ये एक बर्ड फ्लू वायरस के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। ये बर्ड फ्लू
का जो वायरस है वो पक्षियों से अन्य पक्षी या जानवरों में जा सकता है। इसी तरह से यह जो वायरस है पक्षियों के माध्यम से इंसानों में भी अटैक कर सकता है और इंसान भी बीमार हो सकते हैं। 1997 में हांगकांग में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का इंसानों में पहला केस मिला था। ये H5N1 था और इसकी डेथ रेट करीब 60% थी, यानी इससे प्रभावित 10 में से 6 लोगों की मौत हो रही थी। बर्ड फ्लू अब तक की बेहद घातक बीमारियों में से एक है। दुनिया में इसका डेथ रेट 50% से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि बर्ड फ्लू से पीड़ित 10 में से 5 लोगों की मौत हो जाती है। एवियन इन्फ्लुएंजा के भारत में अब तक 2 मानवीय केस सामने आए हैं। मई 2024 में पश्चिम बंगाल में एक केस सामने आया था, लेकिन ह्यूमन बीइंग में इस बीमारी के फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। बर्ड फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसलमेर के देगरा ओरन और मोहनगढ़ में कई पक्षियों के शव मिले हैं जिनका निस्तारण किया जा सका है। वहीं मोहनगढ़ के बाकलसर के खेत में मिले कुर्जा के शवों में से 2 शवों को जो है वो सैंपलिंग के लिए भोपालगढ़ भेजा गया है। क्या वहां जो पक्षी मरे उनकी भी कारण बर्ड फ्लू था या नहीं, इसकी जानकारी के लिए 2 सैंपल भेजे गए। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि इनकी भी मौत का कारण बर्ड फ्लू ही होगा। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, इस वक्त मैं जैसलमेर के जोशीड़ा तालाब पर हूं। लगातार पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है और चारों तरफ अलग अलग प्रवासी पक्षी देखने को मिल रहे हैं। इस बार वाटर बॉडीज की क्वांटिटी बढ़ गई है। इस बार ज्यादा बारिश के कारण छोटे छोटे वाटर पॉइंट्स बन चुके हैं, वाटर बॉडीज बन गई है जहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं। खासकर कुरंजा की बात करें तो ये वो प्रवासी पक्षी है जो 5000 से अधिक की तादाद में इन दिनों जैसलमेर में मौजूद है और कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो है इसको लेकर बना हुआ है। पक्षियों से पक्षियों में फैलाव को रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मनुष्यों में ना फैले इसके लिए लगातार जो है वो प्रयास हो रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस तरह से जो है वो लगातार पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये ना फैले इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। अगर ये ह्यूमन बींग्स में फैलता है तो इसे रोकना कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। अगर बात करें भारत में ह्यूमन बींग्स में बर्ड फ्लू के केसेस की तो अब तक केवल 2 केसेस सामने आए, जिनमें से एक हाल ही मई 2024 में पश्चिम बंगाल में आया था। लेकिन 1997 में लगभग 28 साल पहले ये केसेस बहुत बड़ी तादाद में हांगकांग में पहली बार सामने आए थे, जहां डेथ रेट 60% की थी और दुनिया भर में उस वक्त जो डेथ रेट थी वो 50% थी। इसको देखते हुए लगातार जो है वो प्रशासन अलर्ट मोड में है। पशुपालन विभाग, वन विभाग, रेवेन्यू और पंचायत लेवल के जो अधिकारी है वो तमाम लोग मिलकर एक संयुक्त क्यूआरटी का गठन कर चुके हैं। कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है कि अगर किसी पक्षी की मौत होती है तो उसकी सूचना जो है उन तक पहुंचाई जा सके। लेकिन अगर ये ह्यूमंस में फैलता है तो ये सबसे खतरनाक वायरस में से एक साबित होगा और इसको लेकर अभी से जो वाटर बॉडीज पर शव जहां जहां मिल रहे हैं उन जगहों को इन्फेक्टेड घोषित किया जा रहा है। लोगों को वहां जाने से मनाही की जा रही है। अब देखिए सामने ये मन मोह लेने वाले जो पक्षी है इन पर अब खतरा मंडरा रहा है। न जाने कब जो है वो ये बर्ड फ्लू की चपेट में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि वन्य जीव प्रेमी जो है, पक्षी प्रेमी हैं, वो लोग लगातार प्रशासन के साथ मिलकर वाटर बॉडीज पर सर्वे कर रहे हैं और अगर कहीं ऐसे पक्षी मृत मिलते हैं तो उसकी सूचना जो है वो भी प्रशासन तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये वायरस खतरनाक है और न जाने कब ये मनुष्यों में फैल जाए। आप देखिए किस तरह तालाब में कलरव करते ये पक्षी बेझिझक, बेचिंता हुए यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन एक बड़ा खतरा इन तमाम पक्षियों की जान पर मंडरा रहा है और ये बर्ड फ्लू जो है वो किस लेवल तक फैलेगा ये देखने की बात है। हालांकि पिछले दिनों दिसंबर में जब ये जोधपुर पे आया था तो बड़े कम दिनों में ही ये फ्लू जो है वो रोक लिया गया था, लेकिन जैसलमेर में पिछले 1 सप्ताह से लगातार पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। अब तक 27 कुर्जा, 1 कोयल और 1 वल्चर यानी गिद्ध की मौत बर्ड फ्लू से हो चुकी है। इन्फेक्टेड एरियाज को चयनित कर लिया गया है और जो इन्फेक्टेड एरियाज हैं वहां पर अब सर्वे भी किए जा रहे हैं। तालाब में कलरव करते इन पक्षियों को बचाने का प्रयास अब प्रशासन कर रहा है, लेकिन पक्षियों की मौत का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इन तालाब पर पक्षियों की जो तादाद है वो इन दिनों और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि प्रवासी पक्षी जो है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और उनमें ये बीमारी जो है और ज्यादा ना फैले इसको लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। पक्षियों में लगातार फैल रहे बर्ड फ्लू को लेकर गोडावण को बचाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। एक तरफ सरकार गोडावण के संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रही है, वहीं सरकार द्वारा गोडावण को बचाने के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रवासी पक्षियों में फैल रहे बर्ड फ्लू को लेकर गोडावण में ये बीमारी ना फैले, इसके लिए डीएनपी क्षेत्र के क्लोजरों में आमजन के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि जैसलमेर में जो है वो 2 इन्फेक्टेड एरियाज चयनित कर लिए गए हैं, जिन्हें 10 से 12 किलोमीटर तक किसी पक्षी की मौत होती है तो उसे बर्ड फ्लू का ही जो है नाम दिया जाएगा, और लोगों की आवाजाही पर वहां पर जो है लोगों से मनाही की जा रही है, उस तालाबों के पानी के लिए मनाही की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, जो रोग निदान की टीम जोधपुर से आई थी, उन्होंने, प्रयोगशाला की टीम ने भी सर्वे किया था, उन लोगों ने यहाँ पर लोगों को जानकारी भी दी। खासकर जो लोग क्यूआरटी टीम्स में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से ह्यूमंस में इस वायरस के आने का खतरा बढ़ जाता है, तो उन लोगों के लिए पीपीपी किट्स है, मास्क है और जो तमाम सुरक्षा मानक है, वो ज़रूरी है फॉलो करना, क्योंकि अगर उनमें बर्ड फ्लू आता है, तो उनसे ह्यूमंस में बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं मृत पक्षियों का सही रूप से निस्तारण हो, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि मृत पक्षियों को खाते हैं। अगर वो बर्ड फ्लू से मौत हो चुके पक्षी का अगर सेवन करते हैं और उनसे जो है ह्यूमंस तक पहुँचने का जो खतरा है, वो बढ़ जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन जिस तरह से क्यूआरटी टीम्स बनाकर और तमाम गाइडलाइन जारी करने के बाद काम कर रहा है और तमाम सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है, तो इसे जल्द जो है रोक लिया जाएगा। लेकिन अब तक 2 स्पॉट्स चयनित हो चुके हैं, और अगर बात करें आंकड़ों की, तो ऑफिशियल आंकड़े हकीकत में कितने हैं ये नहीं बताया जा सकता। केवल रिकॉर्डेड जो है आंकड़े वो 29 है, लेकिन पक्षियों की मौत दिन-ब-दिन हो रही है, और जो ऐसा एरिया है जहाँ ह्यूमन्स का जो है इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ पर भी मौत के कारण जो है क्या रहे होंगे पक्षियों के, वहाँ पर भी सर्वे के प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग लगातार गश्त कर रहा है, और खासकर गोडाउन की अगर बात करें तो उसे बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में केवल जैसलमेर में और बहुत कम तादाद में इनको बचाना जो है वो ज़रूरी है। विलुप्तप्राय पक्षियों को लेकर भी अब वन विभाग सजग नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि जल्द इस पर रोक लगाई जाएगी और इस बर्ड फ्लू से लोगों को राहत मिलेगी। अभी पक्षियों पर एक खतरा जो है वो मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, और खासकर कुरंजा की मौत के बाद अन्य जो पक्षी है उनमें ये ना फैले, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।